मन की बातें कैसे पहुंचती है। एक गुरु और एक शिष्य एक आश्रम में रहा करते थे। बात आ गई प्रसंग, सोचा भी नहीं था कि ये आए तो एक बार वो पहाड़ के किनारे जैसे जंगल नुमा था दूर, तो वहाँ एक मेला लगता था। बहुत पुरानी बात है। शिष्य के मन में हुआ कि मेला जाऊं। गुरुदेव जी से पूछे कि गुरुजी मैं मेला जाना चाहता हूँ, वहाँ भक्त लोग भी हैं। कि ठीक है चले जाओ। गुरुजी आपके लिए वहाँ से क्या लाऊंगा? नहीं कुछ नहीं चाहिए। साहब कुछ तो बताइए गुरुजी। नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, जो तुमको वहाँ घूम घाम लेना, अपने लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। चले गए। अब मेला का समय हुआ तो मेला में घूमने गए, तो मेला में देखे कि वहाँ बहुत ऐसी चीज़ें, जंगल किनारा, तो बाघांबर, जो बाघ का ऊपर खाल को निकाल करके पहले साधु लोग बैठा करते थे। जैसे हिरण के भी खाल को बाघांबर कहते थे उसको। तो ऐसा है आसनी नुमा बैठा लेते थे, बैठ लेते थे और उस पर बैठ करके साधना करते थे। अब तो प्रचलन नहीं रह गया है, लेकिन कहीं कहीं चित्रों में पुराना देखेंगे, सामने ऐसे बैठे और सामने बाघ का थोड़ा सा चेहरा दिखता है। तो बाघांबर, बाघ का ऊपर खाल वहाँ बिक रहा था। बहुत सारे बिक रहे, बहुत सारे व्यापारी बेच रहे थे। और उस क्षेत्र में नहीं मिलता था वो सब चीज़ें जहाँ वो उनका आश्रम था। तो सोचा कि गुरुजी से पूछा था और उन्होंने मना किया है। तो उनका मन में हुआ कि नहीं मुझे ले लेना चाहिए। अच्छा गुरुजी फिर जब वो चले गया वो शिष्य, तो गुरुजी के भी मन में होने लगा वहाँ ये चीज़, वहाँ जो बाघांबर है, बाघ जो है वो मिलता नहीं, वही मिलता है। अच्छा वो पूछे थे तो भी मैंने मना कर दिया था, कह देना था, कहा नहीं। अच्छा ठीक है। तो वो एक मन में था कि वो चीज़ वहाँ गए थे तो ले लेना था, और वो पूछे भी थे फिर भी मैं नहीं कहा। मुझे तो पता था कि वो चीज़ वहाँ मिलती है, तो और ये पहली बार गया है। अच्छा ठीक है। तो कुछ अंदर से अपनी बातें, जो भी हुआ होगा। और उसके मन में हुआ कि गुरुजी तो बोले नहीं है, कैसे ले लूँ। अच्छा दूसरे दिन फिर गए मेला। जब मेला गया तो फिर सोचा कि ले ही लेता हूँ, कहे चाहे ना कहे। ले लिए, आए लौट करके। और जब मिलने गए गुरुजी के पास, तब कहे कि वो ले गए अपना जो लेकर के आए थे, बाघ का ऊपर, शेर का जो ऊपर खाल होती है उसको। उन्होंने कहा गुरुजी उधर ये मिल रहा था और आप से पूछा था तो आप तो मना कर दिए थे, इसके बावजूद मैंने ले लिया। तो गुरुजी ने कहा नहीं मैंने कहा था। कहे तो नहीं थे। अरे मैं कहा था यहाँ से। अच्छा गुरुजी ने कहा कि नहीं मैंने कहा था कि वो ले आओ, आप मंगाए नहीं थे। लेकिन कहा मैं मंगाया था तब तो तुम लाए हो। मैं भीतर से कुछ तो कहा था यहाँ से कि वो मुझे चाहिए और तुम उसको ले आए। मैंने कहा था तभी तुम लाए हो। इसका मतलब है यहाँ से वहाँ वो पहुँच गया। इसे आजकल एक शब्द कहते हैं टेलीपैथी। कभी कभी हम सब भी अनुभव करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं कि लाओ फ़ोन करूं, और फ़ोन जब उठाएं लगते हैं फ़ोन आ जाता है। अरे मैं तुमसे ही तो फ़ोन करने के लिए सोच रहा था। तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा। अब हम लोग तो उन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन लोग मानते हैं एक ऐसा मन है जो सब जगह है। अब वो सब बातें तो भी समझ के हमारी परे है, लेकिन इतनी बात तो है कि मन के की तरंगें होती हैं, विचारों की तरंग। अब तरंग तो है ही है, जब हम बोलते हैं तब तरंगों के माध्यम से हमारे शब्द कान तक जा रहे हैं। यहाँ से यदि हवा हटा दें, जगन्वी मानसा में गुरुदेव जी ने इसको और थोड़ा से
बढ़िया से बल्ला बैठ कर उदाहरण दे करके स्पष्टीकरण किया है कि कैसे शब्द के ये गुण हैं। ये जो नहीं, ये हवा के गुण, हवा से ही शब्द को क्यों जोड़ना है, आकाश से क्यों नहीं जोड़ना है, इस पर बहुत ही बढ़िया ढंग से विश्लेषण है। तो इसमें वेव बनती तरंगे। आखिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कान तक कोई तार तो है नहीं है, कुछ तो है। मोबाइल से हम किसी का नंबर डायल करते हैं और वो उस दूसरे जिस नंबर को डायल करते हैं वहाँ आवाज़ होने लग जाती है। तो मोबाइल से जो गया उसको क्या कहते हैं, वो तरंगे ही तो है। तो वो तरंगे जाती हैं, ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं। दो क्षमता हम में है, भेजने की है और ग्रहण करने की। भेजने की और ग्रहण करने की। हम भेजते हैं तो शब्दों के माध्यम से भेजते हैं, और बहुत माध्यम है जिसको कहते हैं ना, एक है वर्बल लैंग्वेज, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। शब्द वर्बल बोल करके, बिना बोले भी, जिसे कहते हैं अनकही भाषा। बिना बोले भी हम बोलते हैं। अच्छा, जैसे मैं हाथ किया, अब ये शब्द तो है नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ हाथ के माध्यम से। अच्छा, देखना भी बोलना होता है, आँख से भी बोलना होता है, चेहरे से भी बोलना होता है, बहुत कुछ। और न बोलना भी एक बोलना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ख्याल करो। एक आप में से और हम में से यहाँ पर एक शादिका है आपके आश्रम की, और सुबह से उठा और और कोई पहले से तय नहीं है ना, कोई शिविर भी नहीं है, और सुबह से वो बोलना बंद, शाम तक के पूरी तरह से बंद, किसी से बात नहीं कर रही हो। अच्छा, नहीं बोल रही है तो नहीं बोल करके भी बोलना है ना उनका। अच्छा, लोग क्या सुन रहे हैं, सब अलग अलग, अब वही है सबका सब अलग अलग अर्थ लगाएंगे। अब वो अलग विषय है जिसमें विस्तार नहीं दूंगा इस समय। सब अलग अलग विषय अर्थ लगाने लगे। इसीलिए मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मैन इज मीनिंग मेकिंग मशीन। मनुष्य क्या है, अर्थ लगाने वाली मशीन है। अर्थ लगाने की, हम सब क्या है, अर्थ दूसरे नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कोई दूसरा एक पक्षी आ जाए, वो हो जाए, कोई अर्थ नहीं लगाएगा। लेकिन अच्छा, एक आदमी यहाँ से अभी आए और आकर के चला जाए, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अर्थ लगाते हैं। अच्छा, वो क्यों आया था, अच्छा देखने आया था, अच्छा बैठा क्यों नहीं, अब देखिए, चुप रहना चाहिए ना। अर्थ लगाने की मशीन। अब वो इंटरप्रिटेशन कहते हैं, व्याख्या। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई मामला केवल अर्थ लगाने की, आप कैसे अर्थ लगा रहे हैं, कैसी व्याख्या कर रहे हैं उसी की। और वो अर्थ लगाते हैं ना, बाहर के जगत, बाहर की घटना, बाहर की व्यक्ति, जिसे सब जब हमारा इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है, एक है बाहर का जगत और एक है इंट्रोवर्ड, भीतर वाला। एक तो बाहर का दुनिया है और बाहर, तो भीतर लाते समय ऐसे ही नहीं आ जाता है, बस जैसे वैसे नहीं आ जाता है, बीच में फिल्टर होता है उसका, फिल्टर। अब उसका एक सिस्टम है, बहुत सारी बातें आती हैं, उसको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो अर्थ हम लगा लेते हैं तो वो, और फिर उसी से परसेप्शन, हमारी जो धारणाएं बन जाती हैं, और फिर बाहर जो हमने देखा है, सुना है, उससे नहीं हम व्यवहार करते हैं, फिर जो हमने बना लिया है भीतर में उसके संबंध में, उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। खैर, बात यहाँ पर ये थी कि जब कोई हम नहीं बोलते हैं तो भी बोलते रहते हैं, तो हम शरीर से भी बोलते, पूरा शरीर बोलता है, सही कहो तो हमारा पहनावा, हमारा कपड़ा बोलता है, हर चीज़ हमारी, किस चीज़ को हम पसंद कर रहे हैं, किसे हम हटा रहे हैं, किसे हाँ कह रहे हैं, कहाँ ना कह रहे हैं, ये सब हमारा बोलना ही है। इसलिए हम तरंगे, बात तो यहाँ पर थी कि हम जो कुछ न कुछ भेजते हैं वहाँ से और कुछ ग्रहण करते हैं, तो होना क्या चाहिए, अच्छा भेजें और अच्छा ग्रहण करें। और वो फ्रीक्वेंसी का भी मामला होता है, किस फ्रीक्वेंसी में आप हैं, वहाँ से कौन से भेजे। जैसे आजकल अभी भी यहाँ पर जहाँ है सब तरंगे फैली हुई हैं, चाहे वो टीवी वाला हो, दूरदर्शन का, चाहे एफएम का हो, मोबाइल रेडियो, क्या कहते हैं, रेडियो वाला, सब फैले हैं। लेकिन हम कहाँ सुन पा रहे हैं,
कहाँ देख पा रहे हैं उन चित्रों को। लेकिन जब टीवी ऑन करते हैं या फिर हम रेडियो ऑन करते हैं तो फिर वो कौन सा चैनल है, तो चैनल जिस चैनल का है उसका वो वहाँ से वो तरंगे आएंगे और उससे हम आ जाएंगे। तो चैनल मिलाने का मतलब ये हुआ उसमें ट्यून्ड हो जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ से भेज रहे हैं वो उसको हम ग्रहण करने लग गए। ऐसे ही कोई हमको कटु कह रहा हो, अंदर अंदर में कोई हमारे लिए गलत सोच रहा हो, बहुत कुछ बातें कुछ कर रहा हो, हमारे लिए बहुत सारी नकारात्मक उनके मन में है जो वहाँ से वो भेज रहा है, लेकिन हम उसमें उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है, उसमें ट्यून्ड नहीं है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना अभी, किसी स्टेशन रेडियो स्टेशन से कोई गीत आ रहा हो और वो गीत ऐसी गीतें हैं जो दुखी बनाने वाली हैं, दुख तो अपना साथी है, वो कहते हैं बहुत सारी बातें आई नहीं कि काहे मनवा दुख से क्यों घबराता है, दुख तो अपना साथी है, ये प्रकार सुन रहे हैं। और भी बातें कहते हैं कि ये जीवन जहर है तो पीना ही पड़ेगा, और बहुत सारी बातें हैं। अच्छा पसंद नहीं है, क्यों ऐसा करना पड़ेगा, तो दूसरा भी तो कोई है, चैनल बदल लो और अच्छे गीत भी तो सुन सकते हो। तो अब क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी में होंगे, उस ट्यून में होंगे, तब वो चीज़ आने लग जाएंगे। तो दूसरों की नकारात्मकता को हमारे अंदर में तब तक हम प्रभावित नहीं होते हैं जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी में ना हो। अर्थात इसका मतलब है जब मेरे मन में भी नकारात्मकता चलती रहती है तो वो आकर के, समान धर्म है ना, तो समान को आकर्षित कर लेता है। मतलब मेरे लिए जैसे वो कुर्सी में कोई बैठा इंसान है और मेरे लिए बहुत गलत गलत सोच रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे 1000 किलोमीटर दूर कहीं भी हो, बहुत गलत चीज़ें, तो मेरे पास भेज रहा है तो मेरे पास आना चाहिए। लेकिन यदि मैं भी नकारात्मकता में हूँ तो वो चीज़ें आकर के मेरे अंदर में आ जाएंगी, और मैं यदि नहीं हूँ उस नकारात्मक में, अच्छे विचारों में महसूस कर रहा हूँ, तो वो मुझे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अब जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी हमारी है। इसका मतलब है दूसरों की नकारात्मकता से मैं तब तक प्रभावित नहीं हो सकता जब तक मैं स्वयं नकारात्मक न हो जाऊं। इसका मतलब ये है दूसरों का सोचना मेरे लिए नुकसान नहीं करेगा, मेरा सोचना मेरा नुकसान करता। ऐसे ही जब मैं सोचता हूं खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए, तो दूसरों उस पर प्रभावित होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं होने लग जाता हूं। यदि मैं यहाँ बैठ करके किसी के लिए गलत सोच रहा हूँ, उसका नुकसान हो जाए, वैसा हो जाए, उसके प्रति नफरत हो, घृणा हो, कुछ हो, अब कोई ज़रूरी थोड़ी कि वहाँ तक उनको मिले या उनको प्रभावित हो सकता है वो दूसरे स्तर पर हों और मैं गलत सोचे चला जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं सोच रहा हूँ तो वो ये जो बीज है ना यहाँ, वो यहाँ के गिर जाता है। यहाँ बीज, और ये हमारा जो हृदय है ना वो क्या है, खेत है, और जैसे बीज बोए यहाँ वो आकर के गिर गया। बस अच्छा है बुरा है डजेंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है, और किसके लिए सोच रहे उसका भी लेना। जैसे आपके यहाँ खेत है, ज़मीन है छोटी सी, और उसमें आप बो रहे हैं धनिया मेथी सरसों पालक जो भी बो रहे हैं। अच्छा बोते समय आप बो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए है। अच्छा खेत को क्या मतलब है किसके लिए बो रहे हो, सही है कि नहीं है, वो तो उसी को क्या का, मुझे मतलब नहीं है किसके लिए बो रहे हो, बस बो रहे हो ना, जो बीज डालोगे मैं वो पैदा कर दूंगा। बस ऐसे ही हम दूसरों के लिए गलत सोच रहे हो, अपने लिए गलत सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सोच रहे हो ना गलत, बस उसका फल हमें मिलेगा। यदि मैं दूसरों के लिए भी गलत सोच रहा हूं तो उस दूसरों के गलत सोचते भी उसको मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरों के लिए, लेकिन मुझे उसका मिलेगा। ये मन का विज्ञान है। इसलिए साधक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुरुदेव जी इसको कहते थे आत्मवार्ता, मोनोलॉग, स्वयं से, और जो बातचीत करते हैं आपस में वो डायलॉग है वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, वो कर रहे हैं। अब प्रवचन भी एक प्रकार से मोनोलॉग ही, एक तरफा बोला जा रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं है। देखिए अंदर में जो हम बोलते रहते हैं वो, यदि वो गलत है, किसके लिए गलत है उसका मतलब नहीं है। यदि वो गलत है तो नुकसान करेगा, यदि वो सही है तो मुझे फायदा करेगा।
इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं अपने लिए अच्छा सोच रहा हूँ, चाहे दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिलेगा दूसरों को। और मैं अपने लिए गलत सोच रहा हूँ, दूसरों के लिए गलत सोच रहा हूँ, तो उसका नुकसान मुझे होने वाला है। तो पहुँचते हैं, कहने का मतलब बात दूसरी थी, तो वो एक बातें थी। अब हम विराम लेते हैं। सही बात है, 5 मिनट तो ज़्यादा बोल ही दिया साहब के कथनानुसार। साहब बंदगी, साहब आप साहब से सुनते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो भीतर से ही हो रहा है, भीतर से ही हो रहा है।